वेलकम टू द एग्ज़ाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर मैथ्स मींस क्वांट और रीजनिंग के प्रीवियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ। तो करंट में अभी मैं जो है वो स्लोक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसके 2 पार्ट्स जो हैं वो मैं जो अपलोड कर चुका हूँ। आज उसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे और इस थर्ड पार्ट में हम कुछ जो नए टाइप के आजकल जो स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं बहुत सारे, जैसे ओनली वाला हो गया, ओनली अ फ्यू हो गया, 100%, 10%, इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले हम जो है उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद उससे कि हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो हो क्या रहा है, आजकल एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए करता क्या है, स्टेटमेंट को यानी कथन को थोड़ा सा घुमा के दे देता है। यानी करता क्या, उसमें कथन में कुछ नई चीज़ें ऐड कर देता है। जैसे पहले आता था कि सम ए आर बी, सम ए आर बी। ओके, तो ये इधर से भी सही है, सम ए आर बी भी सही है और सम बी आर ए भी सही है। ठीक है, इससे पहले बता चुका हूँ पहली वाली वीडियो में। लेकिन एग्जामिनर कर क्या रहा है, वो सम ए आर बी ना कह के या तो कह देता है कि 10% ए आर बी, 10% ए आर बी, या कभी कभी 99% भी लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए, ए आर बी। ठीक है, तो 10% का मतलब भी सम ए आर बी ही है और 99% का मतलब भी सम ए आर बी ही है। यानी कि दोनों का मतलब क्या है, सम ए आर बी। ओके, कुछ और स्टेटमेंट देख रहे हैं। क्या करता है, कभी कभी लिख देता है 100% ए आर बी। ओके, तो 100% मीन्स पूरा कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ऑल ए आर बी। ओके, कभी कभी लिखा होता है कि 0% ए आर बी, ए आर बी। तो 0% का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि इसका मतलब होता है ऑल ए आर नॉट बी। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो इसका मतलब ऑल ए आर नॉट बी, यानी कि हमें इसे जो है ऐसे रिप्रेजेंट करना है, जो ऑल ए आर नॉट बी वाला जो रिलेशन होता है। ओके, कभी कभी कुछ और नए टाइप के रिलेशंस लिख देता है, जैसे कि और कुछ नए टाइप के रिलेशंस देखें तो जैसे कभी कभी लिख देता है कि ओनली, चलो पहले कुछ और देखते हैं, फ्यू या फिर आ फ्यू, ए आर बी। ओके, तो ये भी सेम वही है। फ्यू मीन्स भी होता है थोड़ा, यानी कि सम ए आर बी, बस उसने घुमाने के लिए फ्यू लिख दिया है वहाँ पर। ठीक है, या कभी कभी लिखा होता है कि फ्यू हो गया, कभी कभी लिखा होता है कि एट लीस्ट सम ए आर बी। तो इसका मतलब भी यही है, सम ए आर बी। ठीक है, तो फ्यू, अ फ्यू, एट लीस्ट, 10%, 9%, 99%, सभी का मतलब है सम ए आर बी। ठीक है, सम, बस इनकी जगह पे सम का हमें जो रिलेशन होता है वही लिखना है। ओके, 100% लिखा है तो इसका मतलब होता है ऑल ए आर बी, 0% लिखा है तो इसका मतलब होता है ऑल ए आर नॉट बी। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे पूछता है कि ओनली अ फ्यू, या फिर कभी कभी फ्यू ही लिख देता है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए आर बी। तो ये है तो सेम सम ए आर बी के ही, सम ए आर बी के ही सेम होगा, यानी कि रिलेशन इसका जो है वैसे ही बनेगा सम ए आर बी वाला। बल लेकिन स्टेटमेंट में देखो कह रहा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कि केवल कुछ ए जो हैं वो बी हैं। यानी कि हमें यहाँ से ये चीज़ डेफिनेट हो रही है, हमें पता चल रहा है कि कुछ ए बी नहीं होंगे, क्योंकि केवल कुछ ए बी हैं। इसका मतलब यही तो होगा कि कुछ ए बी नहीं होंगे। यानी कि इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ वहाँ पर होगा पॉसिबिलिटी में। ठीक है, अगर नॉर्मल सम ए आर बी होता और पॉसिबिलिटी पूछ लेता कि ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वो पॉसिबिलिटी सही हो जाती, क्योंकि सम ए आर बी है तो ऑल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इस केस में पूछ लेगा कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है केवल कुछ ही ए बी हैं, यानी कि कुछ ए बी
नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चाहे ओनली आ फ्यू लिखा हो या फिर ओनली फ्यू लिखा हो। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखते हैं, एक और कभी कभी लिखा होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आजकल बहुत पूछा जा रहा है। उसमें लिखा होता है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब होता है ऑल बी आर ए, मीन्स इसने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, ओनली ए आर बी का मतलब है ऑल बी आर ए, मीन्स अब यहाँ ओनली जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बी के साथ रिलेशन केवल ए का होगा और किसी का भी रिलेशन बी के साथ नहीं होगा। ठीक है, इसका यूज भी पॉसिबिलिटी में ही होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ओनली ए आर बी, तो इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए, तो ऑल बी आर ए वाला हम रिलेशन बनाएंगे, ये होता है रिलेशन ऑल बी आर ए वाला। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा फोकस यानी ध्यान ये रखना है कि बी का रिलेशन केवल और केवल ए के साथ होगा और किसी के साथ बी का रिलेशन कुछ भी नहीं होगा। जैसे अगर कह दिया जाए कि ओनली ए आर बी एंड सम, नीचे लिखता हूँ, एंड इसमें लिख दिया है कि सम बी आर सी। ठीक है, सम बी आर सी नहीं, सम ए आर सी। ओके, लिखा हुआ है सम ए आर सी, तो मैं यहाँ पे सम ए आर सी वाला रिलेशन बना दूंगा। ठीक है, अब वो पॉसिबिलिटी में पूछेगा हमसे कि सम बी कैन बी सी, यानी कि कुछ बी के सी होने की संभावना है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, हमें जहाँ कोई रिलेशन पता नहीं होता वहाँ सभी पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो ट्रू होती हैं, सही होती हैं। हमें यहाँ बी और सी में कोई रिलेशन नहीं पता है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट है ओनली वाला, तो ओनली का मतलब होता है कि बी का रिलेशन केवल और केवल ए के साथ है, यानी कि बी का रिलेशन और किसी के साथ नहीं होगा, तो ये फिक्स हो गया, यानी कि बी सम बी जो है वो सी नहीं होंगे। अगर इसकी पॉसिबिलिटी पूछी गई है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। ठीक है, बस एक बात छोटी सी और याद रखनी है कि इसमें बी का रिलेशन केवल और केवल ए के साथ होगा, किसी और के साथ अगर पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ओके, तो ये इतने ही स्टेटमेंट थे। हाँ, एक और है, कभी कभी वो निष्कर्ष में लिखा होता है। ठीक है, निष्कर्ष में लिखा होता है कि कैन नेवर बी, कैन नेवर बी। ठीक है, तो होता क्या है, हम यहाँ कैन देखते हैं, हम सोचते हैं कि ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट पूछा जाएगा। कैन नेवर भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि डेफिनेट स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, नहीं हो सकते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, एक और चीज़ कभी कभी लिखी होती है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर एटलीस्ट देखा था। ठीक है, एटलीस्ट की जगह पर कभी कभी जो है मोस्टली भी लिख देता है, कभी कभी मोस्टली भी लिख देता है, मीन्स मोस्टली ए आर बी, तो मोस्टली का मतलब भी सम ही है, ये मीन्स सम ए आर बी। ओके, तो ये कुछ बेसिक से रूल्स थे। ठीक है, अब इन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। ओके, इस वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट और इसकी ट्रिक्स रखते हैं। क्वेश्चंस को जो है नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।